सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो कानूनी तौर के ऊपर उसमें बहुत सुकम है, उसमें बहुत कोताहियाँ हैं। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये आर्टिकल 243 को तो बिल्कुल ही उसको ख़त्म ही कर देता है। और सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को ये नहीं कह सकती कि आप ये लेजिस्लेशन करें या आप ये लेजिस्लेशन ना करें, या आप ये मुद्दत जो है वो इसमें डालें या मुद्दत ना डालें। 1956 और 62 के आइन में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो ऑफिस था उसमें मुद्दत तयन किया गया था। 73 के आइन में पूरी तकारीर के बाद, पूरी बहस के बाद ये मुद्दत का तयन ख़त्म किया गया। और उसकी वजह थी बिकॉज द पार्लियामेंट वांटेड प्राइम मिनिस्टर टू बी एम्पावर्ड कि वो जब चाहें रखें, जब चाहें फ़ारग करें। अगर आप मुद्दत दे देंगे तो आर्मी चीफ को फ़ारग फिर आप ऐसे कैसे करेंगे उससे पहले अगर आपको ज़रूरत पड़े। लिहाजा जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसमें बहुत कानूनी तौर के ऊपर सुकम है और उनको ठीक करने की ज़रूरत है। आपके बकौल उसमें सुकम है, तो क्या हुकूमत जो है इसके ऊपर नज़रसानी की अपील का सोच रही है? डिटेल जजमेंट आती है तो कम से कम मेरी राय तो यही होगी कि उसको रिव्यू करना चाहिए। आर्मी चीफ की जो तोसी है इसमें पार्टी के लोगों को या हुकूमती रहनुमाओं को ऐसा क्यों लगता है कि ये बहुत आसानी से कानून साजी जो है वो पार्लियामेंट में हो जाएगी? इसलिए कि देखिए आर्मी चीफ के मामले के ऊपर एक बड़ा कंसेंसस है पाकिस्तान में। आर्मी चीफ देखें ना, ये कोई पीटीआई के आर्मी चीफ तो नहीं है। जाहिर है कि ये आर्मी चीफ जो हैं वो पीएमएलएन के भी उतने ही आर्मी चीफ हैं, पीटीआई के भी उतने ही हैं, पीपल्स पार्टी के भी उतने ही हैं। सो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ी इनके ऊपर कोई कॉन्फ्लिक्ट है। सारी ही पार्टी समझती हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें मुद्दत मुलाजमत में तोसी जो है वो एक अप्रोप्रिएट काम होगा। लेकिन बिलावल भुट्टो तो कहते हैं कि आर्मी चीफ की तोसी से पहले वज़ीर-ए-आज़म जो है वो तब्दील हो जाएंगे। ख्वाब देखने में तो किसी पे कोई पाबंदी लगाई नहीं जा सकती। ये जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं इन्होंने ज़िंदा रहना है तो इन्होंने अपना अपना चूरन बेचना होता है। ज़ाहिर अपने लोगों को साथ रखने के लिए कुछ ना कुछ बातें तो करते रहते हैं। इमरान खान के अलावा पाकिस्तान में इस वक्त तो लीडर ही कोई नहीं है। क्या आप नहीं समझते कि नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने और आसिफ जरदारी की ज़मानत से जो बयानिया था एहतसाब का इस हुकूमती जमात का वो मुतासिर हुआ है? एक्चुअली नवाज शरीफ को जेल में रखने से या जरदारी को जेल में रखने से किसी को कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है ना, क्योंकि उनका पॉलिटिक्स में कोई बड़ा रोल अब नहीं रह गया। जो असल दिलचस्पी है लोगों को वो ये है कि वो पैसे कैसे वापस आए। जरदारी साहब के केस में पैसे वापस आने का चांस ज़्यादा है क्योंकि वो पैसे पाकिस्तान के अंदर हैं और बहुत सारी उनके जो एसेट्स हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर हैं, उनको वापस लेना आसान है। ट्रिकी जो इशू है वो दैट इज़ विद नवाज शरीफ। उनकी तमाम फैमिली बाहर है, उनके पैसे बाहर हैं, उनकी जो पैसे वाले दो तीन जो मेन लोग थे जिन्होंने पैसे जिनके पास हैं, इसहाक डार हो गए, वो लोग बाहर भाग गए हैं। उनको कैसे वापस लाएं, दैट्स अ ट्रिकी सिचुएशन। आप इनको जेर हिरासत रख के जेल में रख के इनसे पैसा नहीं ले सके तो बैरून मुल्क या ज़मानत के ऊपर कैसे ये ले सकेंगे? यही ना, यही प्रॉब्लम है। नैब आई थिंक इसमें जो है वो एक इन्होंने काफ़ी सीरियस मूव इस वक्त चल रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। और अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसने कोऑपरेट किया हमारे साथ तो फिर तो ये पैसे वापस आ जाएंगे। नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने के ऊपर हुकूमत इतनी कंफ्यूज क्यों दिखाई दी? पहले इमरान खान ने खुद कहा कि वो बीमार हैं, फिर कहा कि वो चल के जहाज़ में बैठे। तो ये क्या प्राइम मिनिस्टर को भी जो है वो मिसलीड किया जा सकता है? मीडिया कंफ्यूज नहीं था और नहीं है, मीडिया भी कंफ्यूज है, एवरीवन इज़ कंफ्यूज एक्चुअली। नवाज शरीफ साहब जिस तरीके से गए बाहर, बहरहाल प्राइम मिनिस्टर साहब एक अच्छे दिल के आदमी हैं, उन्होंने उनको जाने दिया। और मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ के जाने से पीएमएलएन को बहुत नुकसान पहुंचा है, उनका नैरेटिव तबाह बर्बाद हो गया। और अब जिस तरह से मरियम भी जाना चाहती हैं तो पीएमएलएन जो है वो तो अब लीडरलेस पार्टी है। अब देखते हैं इसमें आगे किस तरह से मामला चलता है। 1 साल की हुकूमत की आपकी नज़र में बड़ी कामयाबी और नाकामी क्या है? मेरा ख्याल है सबसे बड़ी कामयाबी तो ये है कि पाकिस्तान में बड़ा कम होता है कि इतना 15-16 महीने हो जाएं और कोई एक बड़ा स्कैंडल जो है वो गवर्नमेंट का सामने ना आए। इट्स अ करप्शन फ्री गवर्नमेंट, जो कि बड़ी कामयाबी है प्राइम मिनिस्टर साहब की और उनकी कैबिनेट की, आई मस्ट से। अदरवाइज़ ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे पाकिस्तान में रवाज नहीं है। वो पहलू जिसमें आप समझते हैं कि आप नाकाम रहे किसी हद तक? नाकाम मेरा ख्याल है जो बड़े रिफॉर्म्स थे ना, हमने उस पर उतना पीएम को टाइम नहीं मिला, वो इसमें इकॉनमी वगैरह में चले गए। तो जो बड़े रिफॉर्म्स हैं, मेरा जो मेजर आई वुड से कि जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है
वो ये है कि आपको रिफॉर्म्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट से शुरू करने चाहिए थे। डॉक्टर इरशद साहब की जो कमेटी है वो फेडरल गवर्नमेंट से रिफॉर्म शुरू कर रही है। दिस इज़ द ह्यूज आई वुड से कि मिस्टेक दैट वी हैव कमिटेड, क्योंकि जो सारे के सारा रिफॉर्म का मरकज़ है वो प्रोविंस है, सेंटर नहीं है। इंस्टीट्यूशंस हैं, हुकूमत है, अपोजिशन है, अदलिया है और आर्मी है। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम लड़ते रहेंगे, एक दूसरे के इख्तियारात को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने के चक्कर में पड़े रहेंगे। दूसरा ये है कि फिर हम तय करें आपस में कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं। देखिए ना, मिसाल के तौर के ऊपर जुडिशरी है, जुडिशरी आर्टिकल 62-63 में जो तमाम MNAs हैं, जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, उनका एहतसाब करना चाहती है, उनका एहतसाब करती है, लेकिन ख़ुद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी आने को तैयार नहीं है। इसी तरह से फ़ौज चाहती है कि उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है, उसका जो सिस्टम्स हैं, उनको आप बिल्कुल ना छेड़ें। मीडिया भी यही चाहता है कि जी हमारा ऊपर कोई कदगन नहीं होनी चाहिए और हमें जो है वो आज़ाद रहना चाहिए। और ओनली आप इस सारे मामले में जो सबसे बड़ा इदारा है वो पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट अपनी सिग्निफिकेंस खो रहा है। जब तक आप इन तमाम चीज़ों को मर्ज नहीं करेंगे और पार्लियामान को हम एक सुप्रीम इंस्टीट्यूशन डेवलप नहीं करेंगे, पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता।